क्या आप यकीन करेंगे कि एक वक्त था जब प्लेग ने पूरे जबलपुर शहर को दहला दिया था। लोग शहर छोड़कर गांवों की तरफ जाने लगे थे। मौत का ऐसा खौफ था कि हर तरफ सन्नाटा था। लेकिन इसी खौफनाक दौर में जबलपुर में एक फातिहा शुरू हुई। एक ऐसी फातिहा जिसे आज फकराना के नाम से जाना जाता है। और स्थानीय रवायत के मुताबिक इस फातिहा का रिश्ता जुड़ा है हज़रत सैयद बहादुर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से, यानी जबलपुर के बड़े दादा मियाँ से। अजीज़ साथियों, करीब 125 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। प्लेग इतिहास बन गया है, लेकिन फ़कराना आज भी जारी है। आखिर क्या है इस फ़कराना की कहानी? क्यों आज भी बारिश के मौसम में सुलेमानी मस्जिद इलाके में मीठे चावल बनते हैं? और कैसे एक महामारी के दौर की ये रिवायत पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक पहुंची है? आइए जानते हैं फ़कराना की पूरी कहानी। करीब 1.5 दशक पहले दुनिया ने थर्ड प्लेग पेंडेमिक यानी तीसरी प्लेग महामारी का सामना किया था। इसकी शुरुआत 1855 के आसपास चीन के यूनान क्षेत्र से मानी जाती है। चीन से निकलकर इस महामारी ने समुद्री व्यापारी मार्ग के जरिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंची और देखते देखते यह इतिहास की सबसे खौफनाक बीमारियों में शामिल हो गई। अनुमान के मुताबिक इस महामारी से दुनिया में करीब 1.5 करोड़ लोगों की मौत हुई। भारत और चीन इस महामारी के सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। भारत में ही करीब 1 करोड़ से ज़्यादा मौतों का अनुमान लगाया जाता है। भारत में सितंबर 1896 में बॉम्बे यानी आज के मुंबई में ब्यूबोनिक प्लेग की पुष्टि हुई। यह प्लेग मुख्यतः संक्रमित चूहों और उनके पिस्सुओं के ज़रिए फैलता है। मुंबई में बीमारी बहुत तेज़ी से फैलने लगी। 1896 के आखिरी महीनों में यह बीमारी बहुत तेज़ी से फैलने लगी। हालात ये थे कि मुंबई में हर हफ्ते 1900 मौतों का अनुमान लगाया गया। तब बम्बई आज जितना बड़ा और फैला हुआ नहीं था। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक सामान्य आकार के शहर में हर दिन सैकड़ों मौतों का क्या मतलब है, सिर्फ लाशें और लाशें। लेकिन प्लेग मुंबई तक रुकने वाला नहीं था। 1897 तक यह भारत के कई हिस्सों में फैल चुका था। कोलकाता, हैदराबाद, कश्मीर तक इसकी चपेट में आ चुके थे और फिर इसका असर पहुंचा सेंट्रल प्रोविंस तक। उस समय मध्य प्रदेश नाम का कोई राज्य नहीं था। जबलपुर, सागर और नागपुर सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा थे। पुराने सरकारी रिकॉर्ड में इन इलाकों में प्लेग के प्रकोप का उल्लेख मिलता है और 1911 की जनगणना के रिकॉर्ड में जुब्बुलपुर यानी जबलपुर में उस दशक के 5 वर्षों में प्लेग के हमले का जिक्र मिलता है। इन महामारियों ने सेंट्रल प्रोविंस की आबादी पर भी असर डाला। अब ज़रा उस दौर के जबलपुर की कल्पना कीजिए। एक ऐसा जबलपुर जहां इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, एंटीबायोटिक नहीं थे, आज जैसी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं नहीं थीं और लोग यह भी पूरी तरह मालूम नहीं था कि यह बीमारी कैसे फैल रही है। प्लेग का नाम ही लोगों में खौफ पैदा करने के लिए काफ़ी था। स्थानीय रवायतों के मुताबिक जबलपुर में लोग शहर छोड़कर गांवों की तरफ जाने लगे थे। ज़िले में प्लेग पैर पसार रहा था। मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा था। चारों तरफ बीमारी का डर था और सिर्फ मौतों की खबरें थीं, मौतों की खबरें थीं, मौतों की खबरें थीं। लेकिन इसी डर और नाउम्मीदी के बीच एक अलग कहानी जन्म ले रही थी, एक आखिरी उम्मीद जन्म ले रही थी। स्थानीय लोगों की रिवायतों के मुताबिक मुसीबत से घबराए लोग जबलपुर की सुलेमानी मस्जिद में मुकीम हज़रत सैयद बहादुर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे। लोग आपको मोहब्बत से बड़े दादा मियाँ कहते थे। लोगों ने उनसे इस महामारी से बचने का रास्ता पूछा, दुआ की, गुहार लगाई। बताया जाता है कि बड़े दादा मियाँ ने लोगों से कहा कि शहर छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह पर यकीन रखो, अपने घरों से चावल लाओ, मीठा चावल बनाओ, फ़कीरों को बुलाओ और हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वसीले से अल्लाह से दुआ करो। यह अमल रद्द बला का काम करेगा। फ़कराने की तारीख की सही जानकारी आज के लोगों को नहीं है। वैसे बुज़ुर्गों से ये मालूम हुआ कि हज़रत क़िबला दादा बहादुर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दौर का हमला है और उस वक्त प्लेग नाम के कोई मर्द हुआ करता रहा। उसमें लोग परेशान थे तो दादा ने बताया कि भाई इस तरीके की बातें आप करो, इंशाअल्लाह ये रद्द बला का काम करेगा। हाँ, ये जो फातहा का दौर चालू हुआ है, जिसे कहते हैं फ़कराना, फ़कीरों का खाना, फ़कीरों को खिलाया जाता है।
ये है दाफिल बलैयात, बलाओं को दफ़ा करने वाली फातिहा है। ये फातिहा हज़रत क़िबला दादा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत हाफ़िज़ सैयद बहादुर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आप हयात तैयबा में थे, जब उस वक्त प्लेग का दौर पड़ा और घर घर से मैयतें उठने लगीं, चूहे जो ठाठों से गिरने लगे तो लोग परेशान होने लगे, तो सब लोग इकट्ठा होकर बड़े दादा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे। और पहुँचने के बाद में आपसे सारी बयान किया कि ऐसे ऐसे हालात बने हुए हैं। तो दादा मियाँ क़िबला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब कोई आ जाइए और आने के बाद में और आप लोग इसको जो है अपने अपने घरों से जो है दाना इकट्ठा कर लो और इसको जो है वो मीठा खाना पका लो और ये फातिहा सही मानों में सैयदा ताहिरा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के नाम से होती है। और आप जो है इनके नाम से फातिहा करा कर अगर बच्चों को खिलाओ, बीमार को खिलाओ तो अल्लाह ताला फैज़याबी देता है। बताया जाता है कि लोगों ने ऐसा ही किया। मीठे चावल बनाए गए, मंडी मदार टेकरी से फ़कीरों को बुलाया गया, फातिहा हुई, दुआ की गई, फिर यह खाना फ़कीरों को खिलाया गया, बच्चों को खिलाया गया और जो बचा उसे लोगों में बांट दिया गया। स्थानीय रवायतों के मुताबिक इसके बाद धीरे धीरे प्लेग का प्रकोप कम होने लगा। महीने गुजरते गए और बीमारी का असर भी कम होता गया। आखिरकार जबलपुर ने राहत की सांस ली और उस दुआ और फातिहा की याद, जिसे फ़कराने का नाम दिया गया, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचती चली गई। वक्त गुजरता गया, पीढ़ियां बदलती गईं, प्लेग इतिहास बन गया, लेकिन फ़कराने की परंपरा आज भी जारी है। सुलेमानी मस्जिद क्षेत्र के लोगों के अनुसार बारिश शुरू होने के समय आज भी फ़कराने की फातिहा की जाती है। मीठे चावल बनाए जाते हैं, दुआ होती है, फ़कीरों को बुलाया जाता है और खाना बच्चों और आम लोगों में बांट दिया जाता है। प्लेग का वो दौर गुजर गया है, पीढ़ियाँ बदल गई हैं, लेकिन फ़कराना आज भी जारी है। इस बारे में क्या सोचते हैं? हम तो अपने बचपन से जब से होश संभाले हैं तब से देख रहे हैं हमारे महल्ले के सियाने बुज़ुर्ग इस फातिहा को जो हमेशा करते रहे। हम लोग छोटे छोटे रहे, देखा करते रहे, साथ में लगे रहा करते रहे और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये जिम्मेदारियां जो हमारे जैसे और भी हमारे भाई लोग हैं वो सब मिल के वो पूरे मोहल्ले के सियानों की सरपरस्ती में ये काम को उसी अंदाज में और उनके मशवरा लेके उनके मशवरे के हिसाब से ये काम को करते चले आ रहे हैं। एक ऐसी परंपरा जिसे हर पीढ़ी ने अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। आज की युवा पीढ़ी के लिए फ़कराना सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, यह अपने बुज़ुर्गों से मिली एक ज़िम्मेदारी है, एक विरासत है, एक ऐसी परंपरा है जिसमें दुआ है, हर मुश्किल में अल्लाह की मदद पर यकीन रखने का पैगाम है, शहर और इंसानियत की फ़िक्र है, अपने बुज़ुर्गों को याद रखने का ज़रिया है। कल जब आज के बच्चे बड़े होंगे तो उम्मीद है वह भी यही कहानी अपनी अगली पीढ़ी को सुनाएंगे कि जब जबलपुर प्लेग के खौफनाक दौर से गुज़र रहा था, लोग शहर छोड़कर जाने को मजबूर थे, तब बड़े दादा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को रद्द बला का रास्ता बताया। शहर की फ़िक्र में फ़कराना शुरू हुआ, हर पीढ़ी ने इसे ज़िम्मेदारी की तरह निभाया और आज 125 साल से ज़्यादा गुजरने के बाद भी 2026 में सुलेमानी मस्जिद क्षेत्र में हर साल शहर को बीमारी से बचाए रखने की नीयत से फ़कराना किया जाता है, फ़कीरों को खाना खिलाया जाता है और बुज़ुर्गों की बताई हुई इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाता है। यही फ़कराना है, बुज़ुर्गों की विरासत है, जबलपुर की परंपराओं की पहचान है और पीढ़ियों को जोड़ती एक कहानी है। बाज़ मीडिया के लिए शहबाज रहमानी। और हम सब की यही दुआ रहती है कि जिस तरह से आज अल्लाह ताला हम लोगों तक, हमारे बुज़ुर्गों ने इसको चलाते चले आए हैं, हम लोगों तक आया है और इसको हमारी नस्ल भी इसको चलाती चली आए, ताकि ये जो है लोगों को मालूम होता रहे। बस्ती और शहर की हिफाजत के लिए है पूरा, सिर्फ अपने महल्ले की नहीं बल्कि पूरे शहर जबलपुर की हिफाजत के लिए है। और हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला सैयदा खातून जन्नत के सदक़े तवस्सुल से पूरे जबलपुर शहर की हिफाजत फरमाए और बलाओं से बचा के रखे।